ईरान में एक बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे का नाम माबद रखा गया। बच्चा अमीर घराने से था और बच्चा बड़ा मालदार घराने से था। उसके बाप ने एक मर्तबा उसका हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा, बेटा मैं कुछ दिन के लिए बाहर तशरीफ ले जा रहा हूँ। बच्चे का हाथ पकड़कर उसका बाप, जो बेटे का बाप था, वो आतिश परस्त था, आतिश परस्त था, आग को पूजने वाला। आग के करीब लेकर गया और ले जाने के बाद कहा, बेटा मैंने अपने बाप दादा परदादा से यही देखा है कि इसको पूजना, बेटा हमेशा इसकी इबादत करना, यही हमारा खुदा है। फिर बच्चे को खेती बाड़ी के बारे में बताया कि आपको खेतों का ध्यान रखना है, मैं कुछ दिन के बाद जब आऊंगा तो मुझे काम करा हुआ मिले। अब वो बच्चा अब जैसे ही रास्ते में जाता था तो ईसाइयों का इबादत खाना रास्ते में मिलता था। इबादत बड़ी अच्छी लगी। बच्चा सुबह शाम उनकी पैरियों पर ही पड़ा रहता था और उनसे पूछता था कि मुझे तुम्हारा मजहब बहुत अच्छा लगता है। जब उसका बाप आया, आने के बाद उसने सारा वाकया सुना तो अपने बच्चे के हाथों में जंजीरें डाल दी, उसको कमरे में कैद कर दिया। और करने के बाद में उसके पास खबर आई कि बेटा तुम नहीं आए। ईसाई ने भेजी खबर कि बेटा तुम क्यों नहीं आए। तो उस बेटे ने खबर भेजी कि मेरे बाप को पता चल गया है कि आपका मजहब मुझे अच्छा लगने लगा है। अल्लाह अकबर। अब ये पूरा वाक़या सुनने के बाद में उस बच्चे ने खबर भेजी, जैसे ही मुझे मेरा मौका लगेगा मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँगा। एक मरतबा क्या हुआ कि उसने जंजीरें तोड़ी और अपने घर से भाग गया। और भागने के बाद में उन ईसाइयों के साथ में रहने लगा। ईसाइयों के साथ में रहने लगा। जो ईसाई था जो अपने साथ लेकर गया था, उससे कहने लगा, ए बाबा ये बताओ कि खुदा कहाँ मिलेगा, कि बताओ मुझे खुदा कहाँ मिलेगा। एक जमाना हो गया, अल्लाह अकबर, उस बाबा की खिदमत करता रहा, उस ईसाई की खिदमत करता रहा। लेकिन जब वो ईसाई जब बिस्तर पर लेट गया, जब उसने चारपाई पकड़ ली, यानी कि बीमार होकर पड़ गया, अल्लाह अकबर, वो बच्चा कहने लगा, मुझे बताओ तो सही कि खुदा कहाँ मिलेगा। उसने दूसरे का हवाला दिया कि मैं तो खुद नहीं मिला सका, लेकिन मैं फला जगह चला जा, तुझे वहाँ दूसरा जो है मैं जिसके पास तुझे भेज रहा हूँ वो तुझे खुदा से मिलाएगा। अल्लाह अकबर। अब ये दूसरे ईसाई के पास पहुँचा। पहुँचने के बाद में इसने सालों खिदमत की और खिदमत करने के बाद में जब ये जवान हो गया तो वो कहने लगा मुझे खुदा से मिला दो। फिर दूसरे ईसाई ने कहा था मैं तुझे खुदा से नहीं मिला सका, जा तीसरे के पास चला जा। रफ्ता रफ्ता 1 2 3 के बाद में, यानी कि रफ्ता एक ने भी मना कर दिया, दूसरे ने भी मना कर दिया, दूसरे ने तीसरे के पास भेज दिया। अल्लाह अकबर। उसकी खिदमत करता रहा, उसकी चपालोसी करता रहा, उसका चार बनकर रहा, लेकिन तीसरे के पास जैसे ही पहुंचा है, अब जैसे ही उसने अब बीमारी की हालत में चारपाई पकड़ी है, लेकिन चारपाई पर मरने के टाइम पर वो बोला, बेटा तुझे खुदा से कोई नहीं मिला सकता, इस कायनात में कोई ऐसा मौजूद नहीं है जो तुझे खुदा से मिला सके। अल्लाह अकबर। इतना कहा है, कहने के बाद में बच्चे ने कहा है, मैं पहले जिनके पास रहता था उन्होंने दूसरे का हवाला दिया, दूसरे ने भी मना कर दिया, तीसरे के पास आ गया, मैं तुम्हारे पास आ गया, लेकिन उन पर मुझे भरोसा था कि आपके पास भेज दिया, आप तो बिल्कुल मना कर रहे हो, ये खुदा कहाँ मिलेगा। तो ईसाई ने कहा, हमारी किताबें बताती हैं अगर खुदा से कोई मिला सकता है तो एक जात ऐसे आने वाली है हाथ यहाँ पकड़ती है और अल्लाह ताला की रहमत गोश में छोड़ देती है, अल्लाह ताला की रहमत में छोड़ देती है। अल्लाह अकबर। अब उसने अपनी किताब मंगाई और किताब मंगाने के बाद में कहा कि हमारी किताब ये बता रही है कि एक आखिरी नबी आगा जो अल्लाह का रसूल होगा, जो उसका नाम मोहम्मद होगा, उसकी 3 निशानियां हैं कि वो जिस शहर में पैदा होगा वो खजूर वाला शहर होगा, और दूसरी निशानी ये है कि वो सदका नहीं खाएगा, और तीसरी निशानी ये है दोनों शानों के बीच में यानी कि महर नबूवत लगी हुई होगी। अल्लाह अकबर। इतना कहा है, कहने के बाद में अब उसका भी इंतकाल हो गया। बच्चा देखने लगा कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे खुदा कैसे मिलेगा, लेकिन मैं वहाँ चला गया। मैं ढूंढते मैंने तस्करा करते मैं ये दुआ करता था, या अल्लाह कोई मुझे खुदा से मिला दे, तुझसे मिला दे,
आगे एक तस्किरा हो रहा था कि इस साल खजूरें बहुत आई हैं, बड़ी मीठी मीठी खजूरें हैं। तस्किरा कर रहे थे और तस्किरा करने के बाद में लोगों से पूछने लगा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। उस टाइम मदीने को यसरफ कहा जाता था, कहाँ हम यसरफ के रहने वाले हैं। अल्लाह अकबर। उसने कहा मैं भी चलता हूँ। कहा तुझे ऐसे नहीं लिया जाएगा। तो उस बच्चे ने कहा कि चलो जितनी बकरियां हैं सारी बकरियां देता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ उस शहर ले चलो। बच्चे ने कहा मैं बकरियां सारी देता हूँ, लेकिन मुझे यसरफ ले चलो, जहाँ खजूरों वाला शहर है मुझे वहाँ ले चलो। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों कान खोलकर सुनो, ये जो बच्चा था कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि इनका नाम हजरत सलमान फारसी था। ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि सलमान फारसी थे। अल्लाह अकबर। अब सलमान फारसी ने कहा है मुझे वहाँ ले चलो। तो लेने के बाद में अब उन्होंने साथ में लिया है। ये कभी इनको हजरत सलमान फारसी को ये लोग कभी मारते हैं, कभी कुछ करते हैं। अब वहाँ की बाजार में ले गए और ले जाने के बाद फारसी फरमाते हैं मुझे किसी ने खरीदा। वो खरीदने के बाद में मैंने उससे कहा था जिसने मुझे खरीदा था ये तो बताओ कि मुझसे काम क्या लिया जाएगा, मैं कौन से शहर में जा रहा हूँ। फिर उन्होंने भी मुझे मारा और मारने के बाद कहा गुलाम खामोश रहा करते हैं, बादशाहों के सामने नहीं बोला करते, मालिकों के सामने नहीं बोला करते। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं चला गया और जाने के बाद मैं उसी शहर पहुंच गया जहां मुझे जाना था, यानी कि मैं यसरफ पहुंच गया, उसी शहर में पहुंच गया जहां खजूरों वाला शहर कहलाता था। यसरफ पहुंच गया और मैं जब खजूर के पेड़ पर चढ़ता था और चढ़ने के बाद मैं अपनी निगाहों को दूर दूर तक दौड़ाता था, लेकिन वो महबूब नजर न आया। अल्लाह अकबर। अब होता क्या है, पता चला पूरे यसरफ में कि कोई मक्का से हिजरत करके यानी कि यसरफ आ गया है, यानी कि मदीना आ गया है। पता चला कि वो सदका नहीं खाता है। तो सलमान फारसी फरमाते हैं कि मुझे पता चला कि वो सदका नहीं खाता है। तो हजरत सलमान फारसी समझ गए कि ये वही है जो अल्लाह का सच्चा रसूल है, जिसका नाम मोहम्मद है। अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं मैं खजूरें छांट छांट कर मीठी मीठी रसीली रसीली खजूरें लेकर गया और ले जाने के बाद मैं वहीं चला गया जहां मेरे आका थे, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज थे, तमाम सहाबा बैठे हैं। मैं भी ले गया और ले जाने के बाद मैंने भी वो खजूरें पेश की और मैंने कहा हुजूर ये सदका है। तो मेरे नबी ने सहाबा, मैंने जैसे ही हाथ बढ़ाया है कबूल कर लीजिए। सहाबा से इरशाद फरमाया ए सहाबा खजूरें गरीबों में तकसीम कर दो, मिस्किनों में तकसीम कर दो, लेकिन कोई खजूर हुजूर ने नहीं खाई। लेकिन सलमान फारसी फरमाते हैं एक निगाह में खजूर को देख रहा था और एक निगाह हुजूर को देख रहा था। अल्लाह अकबर। मैं समझ गया ये अल्लाह का वही रसूल है, अल्लाह समद। अब होता क्या है प्यारे मुसलमानों, अब दो चीजें तो बिल्कुल मुकम्मल हो गई, यानी कि सलमान फारसी को जो उस ईसाई ने तीन बताई थी, तीन निशानियां बताई थी कि वो जो आने वाला मेहमान है, जो अल्लाह का रसूल है, वो ऐसे शहर में आगा जिस शहर में खजूरें ज्यादा होंगी, खजूरों की पैदावार ज्यादा होगी, वो भी पूरी हो गई। और ये भी बात पूरी हो गई कि वो सदका नहीं खाता है। अब सलमान फारसी के दिल में उमंग है कि मैं इस नबी की, अल्लाह के रसूल की एक निशानी और देख लूं जो मेहरे नबूवत लगी हुई है दोनों शानों के बीच में, बस या अल्लाह वो किसी तरह नजर आ जाए। अल्लाह अकबर। होता क्या है, किसी का इंतकाल हुआ, मेरे नबी ने नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर पहुंचे और पहुंचने के बाद में सबसे अगली वाली सब में खड़े हैं। कभी पीछे जाते हैं सलमान फारसी, कभी आगे जाते हैं, कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं। वो ये देख रहे थे कि किसी सूरत से मुझे दोनों शानों के बीच में मेहर नबूवत नजर आ जाए, लेकिन नजर नहीं आई। हजरत सलमान फारसी अगली सब में खड़े हो गए। होने के बाद में अब दुआ ये की है या अल्लाह कोई ऐसा मौका कर दे जो तेरे महबूब के तो दोनों शानों के बीच में मेहर नबूवत लगी हुई है, या अल्लाह मैं उसको देख लूं। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, कहने के बाद में मेरे नबी गैब की भी बात जानते हैं। नमाज जनाजा पढ़ा के जब निपटे हैं तो अब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए सलमान फारसी देखता क्या है, तू ये सोच रहा है कि मेरे नबूवत देखनी है तो मैं ही हूँ अल्लाह का रसूल। आपने अपने कलेजे